मॉर्निंग बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति लिखा हुआ है। देखो पहला रिक्त स्थान बोल रहा है यदि दो कोण पूरक हो तो उनके कोणों का योग कितना होता है। आपको पता ही है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। किसका, दो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। हमने पहले के क्वेश्चन में कर रखा है, ये पहला ही क्वेश्चन में किया हुआ है। दूसरा, यदि दो कोण संपूरक हो तो उनके कोणों का योग कितना होगा, तो आपको ये भी करवा रखा है सेकंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि दो संपूरक कोणों का योग होना चाहिए 180 और दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें रिक्त स्थान में रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण। अब आपको पता है रेखिक युग्म जो बनाएंगे उसमें दो कोण जो होंगे दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक होने चाहिए। क्या होंगे, संपूरक। यानी टोटल योग कितना होगा 180, और 180 का मतलब है दोनों कोण संपूरक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, अब आपको पता है कि दो पास पास के कोण संपूरक यानी 180 डिग्री है, तो ये क्या हो गए, रेखिक युग्म हो गए। क्या हो गए, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब भी वही है कि दो पास पास के कोण जिनका योग 180 हो वो कहलाते हैं रेखिक युग्म। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसा होता है, समान होता है। कैसे समान होता है, दो रेखाएं, एक रेखा ये एक रेखा ये, दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते कर लिया तो आमने सामने के कोण हमेशा समान होंगे। ये इसके बराबर और इधर वाला कोण इसके बराबर होता है, यानी समान होते हैं। अगला है छठा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण होगा। यानी जैसे मान लो ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो फिर ये कितना होगा 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखा जाए ना तो देखो एक युग्म यानी एक जोड़ा, आमने सामने का एक जोड़ा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से कम का कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री से कम का कोण। तो एक जोड़ा 90 डिग्री से कम का है तो दूसरा जोड़ा बट नेचुरल है कि 90 से ज्यादा का हो जाएगा, क्योंकि देखो इस रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से ये हो गया 80 तो बाकी का कितना बच गया 100, तो ये हो गया 100, यानी दूसरा कोण कितना हो गया, दूसरा जोड़ा अधिक कोण। अगर एक जोड़ा न्यून कोण है तो दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, अधिक कोण का हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको एक आकृति दे रखी है, ये देखिए, और एक ये हो गई आपकी एक आकृति दे रखी है जिसमें ये O, ये B, ये C, ये D, ये A और ये B। ठीक है, सॉरी E दे रखा है ये। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस आकृति को देखकर नाम देने हैं आपको। पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। क्या बता रहा है, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख अधिक कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर भी हो और 90 डिग्री से ज्यादा का हो। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण अधिक कोण जो है वो कौन सा हो गया, AOD, यानी ये वाला कोण। ठीक है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो AOD और क्या हो गया, दूसरा कोण क्या बन गया, BOC। तो क्या आ गया, कोण AOD और कोण BOC। आप देखो आमने सामने के कोण है, AOD आमने सामने का कोण, इसके सामने का ये वाले कोण के सामने ये वाला हो गया BOC। दोनों लाइनें कट रही है एक दूसरे को। अगला है आसन्न पूरक कोण। क्या बता रहा है, आसन्न पूरक कोण। पूरक कोणों का युग्म होता है 90 डिग्री
और पास पास के दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो आपको दिख रहा है, देखो ये मिला के 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों कोण क्या हो गए, आसन्न हो गए, दोनों मिला के पूरा कोण हो गए, यानी कोण AOE और BOA। तो कैसे भी लिख सकते हैं, EOA कोण EOA और दूसरा कोण कौन सा हो गया, AOB बोल दो चाहे BOA बोल दो, AOB। तीसरा बोल रहा है इसमें समान पूरक कोण, समान पूरक कोण यानी दो ऐसे पूरक कोण जो कि समान हो, बराबर बराबर हो, यानी समान पूरक कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के ऐसे दो कोण कौन से हैं, देखो एक कोण ये और एक कोण ये। तो एक तो हो गया कोण EOD, कौन सा हो गया, कोण EOD, और दूसरा कोण हो गया EOB, कौन सा हो गया, कोण EOD और कोण EOB, दोनों समान हो गए और दोनों 90 डिग्री है। अगला है समान पूरक कोण बोल रहा है, हाँ हो गया ना पूरक कोण, तो थर्ड वाला है समान संपूरक कोण, सॉरी क्या है ये, संपूरक कोण, यानी 90-90 आधे हो गए ना 180 के। अगला क्वेश्चन है चौथा बोल रहा है असमान संपूरक कोण, संपूरक कोण जिनका मान 180 डिग्री हो योग, लेकिन असमान हो, दोनों कोण बराबर ना हो। तो आप देखो कि एक कोण हम इसको ये मान लेते हैं और एक कोण मान लेते हैं ये, दोनों मिला के 180 भी हो गया और क्या हो गया, असमान भी हो गया। तो असमान संपूरक, असमान संपूरक में कौन सा हो गया, एक तो AOB और दूसरा कौन सा हो गया AOD। देखो पूरा गोला बनाया ना इससे, AOD। पांचवा क्वेश्चन देखो इसका, आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, पास पास के दो कोण जो कि 180 डिग्री का कोण नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन आसन्न कोण है। तो देखो ये और ये कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण दोनों मिला के आसन्न कोण है और रेखिक युग्म भी नहीं बना रहे, यानी 180 डिग्री का कोण भी नहीं बना रहे। तो आसन्न रेखिक युग्म नहीं, आसन्न तो है लेकिन रेखिक युग्म नहीं हो, ऐसा कौन से हैं, एक तो EOD कोण EOD और दूसरा कोण हो गया DOC, क्या हो गया, कोण DOC। देखो एक ये कोण और एक ये कोण दोनों पास पास है, लेकिन दोनों मिलके 180 नहीं बना रहे, इसलिए असमान हो गए, आसन्न तो है लेकिन रेखिक युग्म नहीं है क्योंकि, और असमान भी है, यानी 180 का कोण नहीं बना रहे। तो इसके साथ में आज आपकी 5 पॉइंट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कल हम शुरू करेंगे 5.2। थैंक यू।